दोस्तों आज हम फिर से लेकर आए देश दुनिया की सभी ताज़तरीन बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें गुरुग्राम में खुले में नमाज के विरोध में उतरे हिंदू संगठन, तो सिखों ने पेश की मिसाल। गुरुद्वारे में जुमे की नमाज पढ़ने की मुसलमानों के सामने की पेशकश, बढ़ गई हिंदू संगठनों की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल में बीजेपी को फिर से लगेगा बड़ा झटका। पूर्व बीजेपी विधायक ने टीएमसी में शामिल होने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे कि दोस्तों मदरसों को लेकर बीजेपी विधायक का विवादित बयान। कहा मदरसों में दी जाती है आतंकवाद की शिक्षा, लालच देकर हिंदुओं को कराया जाता है धर्म परिवर्तन। वहीं आपको बताएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिया अमेरिका को धोखा, तो बौखला गए बाइडन। पाकिस्तान में भूचाल लाने की तैयारी में अमेरिका। वहीं आपको बता दें भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताने वाली मुस्लिम महिलाओं की खुली पोल। बीजेपी और आरएसएस ने हिंदू महिलाओं को बुर्का पहनाकर मोदी के सामने किया खड़ा। वहीं आपको बता दें कि लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर कर्नाटक में लग सकती है रोक। कर्नाटक हाईकोर्ट को सरकार ने नोटिस किया जारी। तो सभी खबरों को आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस जिले और किस राज्य से हमारी खबरें देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। तो गुरुग्राम में खुले में नमाज के विरोध में उतरे हिंदू संगठन, तो सिखों ने पेश की गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने की पेशकश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें गुरुग्राम में हर शुक्रवार को खुले में होने वाली जुमे की नमाज का हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। इसी बीच सिख समुदाय की ओर से जुमे से एक दिन पहले ही बड़ी घोषणा कर दी गई। सिख समुदाय की ओर से गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों से कहा गया कि गुरुग्राम के सेक्टर 12 में पिछले शुक्रवार को भी खुले में हिंदू संगठनों ने जुमे की नमाज मुसलमानों को खुले में अदा नहीं करने दी और चेतावनी दी कि किसी भी जुमे को अगर खुले में मुसलमानों ने गुरुग्राम में नमाज अदा की तो उनको दंडित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कल जुमा था और जुमे की नमाज से पहले ही अब सिख समुदाय मुसलमानों के समर्थन में आ गया है। इसी बीच आपको बता दें कि श्री गुरु सिंह सभा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की कि वे गुरुग्राम के गुरुद्वारे में आकर नमाज पढ़ें। गुरुग्राम गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रमुख शेख दिल सिंह ने इसको लेकर मुफ्ती सलीम से भी मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हिंदू संगठन आपकी जुमे की नमाज का खुले में विरोध कर रहे हैं, तो हम इस विरोध से बचने के लिए गुरुद्वारे में आपको नमाज पढ़ने की पेशकश करते हैं कि मुस्लिम समुदाय शुक्रवार को गुरुद्वारे में आकर जुमे की नमाज अदा करें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी दोस्तों कि किस तरह से अंधभक्तों को सिखों ने झटका दिया और सिखों ने कहा कि आप आओ और गुरुद्वारे में नमाज पढ़ो। तो ये बड़ी मिसाल सिखों ने पेश की है, जिसके बाद अंधभक्त सहित बीजेपी की जहरीली राजनीति यहाँ पर फेल हो गई। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेता का उत्तर प्रदेश में विवादित बयान। कहा मदरसों में दी जाती आतंकवाद की शिक्षा, लालच देकर करवाया जाता है धर्म परिवर्तन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता और मेरठ की साधना विधानसभा सीट से विधायक संगीत सोम ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया मुसलमानों और मदरसों को लेकर दिया है। दरअसल आपको बता दें मुजफ्फरनगर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है और लालच देकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन मुसलमानों में कराया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार ऐसी योजना लेकर आएगी जिससे उत्तर प्रदेश में मदरसों में जो आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है उसे ख़त्म किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है जिस तरह से असम में बीजेपी सरकार ने मदरसों में प्रतिबंध लगाया था, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार अगर दोबारा सत्ता में आती है तो मदरसों पर बैन लगा सकती है। दरअसल आपको बता दें बीतों दिनों लगभग 300 मदरसों की सदस्या भी बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश की रद्द कर दी और उन्हें सरकारी अनुमान देने से इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि बीजेपी नेता किस तरह से मदरसों को आतंकवाद का शिक्षा केंद्र बता रहे हैं। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को फिर से लग सकता है बड़ा झटका। पूर्व एमएलए परवीन घोषाल बागी टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब बीजेपी को झटके पे झटके लग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता परवीन घोषाल अब बागी हो गए हैं और उन्होंने बीजेपी के साथ बगावत कर दी है। वहीं आपको बता दें कि बुधवार को टीएमसी के मुख्य पत्र जागो बंगाल में उन्होंने लेथ लिखकर बीजेपी को छोड़ने के संकेत दिए। इसके साथ ही उन्होंने टीएमसी में वापसी के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा जब बीजेपी में वे शामिल हुए थे तो बीजेपी ने उनका कोई साथ नहीं दिया, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता उनका ही विरोध करने में जुटे हुए थे, इसलिए वे विधानसभा चुनाव भी हार गए।
उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में किसी भी कीमत पर नहीं रह सकता और बीजेपी को जल्द ही छोड़ दूंगा। वहीं आपको बता दें बीजेपी को छोड़ने के बाद वो टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी दोस्तों। भाजपा को बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में फिर से लगने वाला है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका, बौखला गए बाइडन। पाकिस्तान में भूचाल लाने की तैयारी में अमेरिका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अमेरिका को बड़ा धोखा दिया है और इमरान खान ने इस धोखे से अमेरिका बौखला गया है और पाकिस्तान में भूचाल लाने की तैयारी में अमेरिका जुटा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार चीन की तरफदारी करता है और चीन का हर मंच पर खुले तौर पर पाकिस्तान साथ देता है। इसी से अमेरिका नाराज़ हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका का साथ पाकिस्तान का साथ बहुत पुराना है और अमेरिका के अधिकारी ने दावा किया कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते सबसे ख़राब स्तर पर चले गए क्योंकि इसकी वजह चीन है, क्योंकि पाकिस्तान चीन का साथ देता है और हम चीन का साथ देने का विरोध करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि कई मुद्दों पर पाकिस्तान ने चीन का साथ दिया, अमेरिका का साथ नहीं दिया। इसी से अमेरिका पाकिस्तान से बौखला गया है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भोपाल के प्रधानमंत्री का आभार जताने वाली मुस्लिम महिलाओं की खुली पोल। हिंदू महिलाओं को बुर्का पहनाकर बीजेपी ने किया था मोदी के सामने खड़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आए थे। तो यहां 3 तलाक से मुक्ति दिलाने वाले कानून लाने पर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का बुर्का पहनकर आभार जताया था। लेकिन आपको बता दें कि जो महिलाएं बुर्का पहनकर मुस्लिम बनकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ी हुई थी उनकी पोल खुल गई और कांग्रेस पार्टी ने इनके मुस्लिम होने पर सवाल उठाए। दरअसल आपको बता दें कि ऐसी तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने जाहिर की जिससे मुस्लिम महिलाएं हाथ में कलावा पहनी नजर आ रही थी। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो महिलाएं मुसलमान का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने बुर्का पहनकर खड़ी हुई हैं वो महिलाएं फर्जी थीं और वो हिंदू महिला थीं। उन्हें बुर्का पहनाकर भोपाल में मोदी के सामने खड़ा किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भोपाल की सरकार की तारीफ करें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी दोस्तों कि बीजेपी और आरएसएस किस तरह से देश की जनता को ठग रही है। हिंदू महिलाओं को बुर्का पहनाकर उन्हें मोदी के सामने खड़ा कर रही है जिससे वो कहें कि मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम महिलाएं बीजेपी और मोदी का साथ दे रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी दोस्तों। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो कंगना रनौत पर हमलावर हुई शिवसेना। सांसद संजय रावत ने बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय रावत ने आज फिर से कंगना रनौत द्वारा की गई महात्मा गांधी जी की आलोचना का जवाब देने के बहाने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया। कंगना रनौत ने कहा था कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देने से आज़ादी नहीं मिलती है तो सिर्फ भीख। अब इस सवाल के जवाब में शिवसेना सांसद संजय रावत ने कहा कि चीन हमारी सीमा के अंदर घुस रहा है, हम क्या कर रहे हैं। ये केंद्र की मोदी सरकार द्वारा दूसरा गाल आगे करने के जैसा ही है। कश्मीर में पंडितों की हत्याएं हो रही हैं और बहुत कुछ चल रहा है। ये सब कुछ मैडम को पता रहना चाहिए। ठीक है, कुछ विचार ऐसे हो सकते हैं लेकिन जिस तरह से उन्होंने गांधी जी की आलोचना की है उसी तरह से मोदी सरकार की भी आलोचना कंगना रनौत को करना चाहिए। जिस तरह से चीन भारत की सीमा में घुस रहा है और मोदी सरकार एक गाल पर थप्पड़ खाने की बात दूसरे गाल को आगे कर रही है, क्या कंगना रनौत को इस पर नहीं बोलना चाहिए। तो शिवसेना संजय रावत ने ये बड़ी फटकार कंगना को लगाई है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिंगापुर से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सिंगापुर में एक और भारतवंशियों को सुनाई गई मौत की सजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सिंगापुर से भारत को आज बड़ा झटका फिर से लगा। सिंगापुर की एक अदालत ने मादक पदार्थ की तस्करी करने के जुर्म में 39 वर्षीय भारतीय शख्स नगेंद्र को मौत की सजा सुनाई। इससे कुछ दिन पहले ही भारतीय शख्स नरेंद्र कोटी को भी इसी मामले में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमित हो जाने के कारण इनको यहां सजा नहीं सुनाई गई थी। जैसे ही कोरोना वायरस खत्म हुआ और इस पर सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और दोनों ही भारतवंशियों को फांसी की सजा सुना दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी दोस्तों कि बड़ा झटका भारत को जो है सिंगापुर से लगा है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के अंदर मंदिर में जमीन नहीं देने पर पंचायत ने सुनाया तुगलकी फरमान। गौमूत्र पियो सिर पर रखो जूता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में गुनाह में पंचायत का अजीबोगरीब फरमान चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि पंचगुना के मंदिर के निर्माण के लिए
भूमि दान नहीं करने वाले परिवार को समाज से हिंदू संगठनों ने समाज से बहिष्कार करने का तुगलकी फरमान जारी किया। साथ ही शर्त रखी कि अगर परिवार समाज में वापसी करना चाहे तो उसे गौमूत्र पीना पड़ेगा। गुना जिले के शिवाजी इलाके में एक स्थानीय पंचायत में मंदिर निर्माण के लिए अपनी पूरी जमीन नहीं देने पर एक परिवार को समाज से बहिष्कार कर दिया। पीड़ित धीरेलाल घोसी ने मंगलवार को कलेक्टर से संपर्क किया और आरोप लगाया कि पंचायत ने अपने सिर पर जूते ले जाने, दाढ़ी मुंडवाने और पूरे परिवार को गौमूत्र पीने के लिए कह रही है और कहा कि तभी आपकी धर्म में वापसी होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी दोस्तों। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, कर्नाटक में अजान लाउड स्पीकर से देने पर लग सकती है रोक। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार से पूछे सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कर्नाटक में इस समय मस्जिदों में लाउड स्पीकर में अजान लगाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ है और हिंदू संगठनों ने लाउड स्पीकर से अजान लगाने के विरोध में हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है। अब इस याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर के मामले में सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ने इस केस की सुनवाई करते हुए कर्नाटक सरकार से पूछा कि आखिर अनुमति से पहले 16 मस्जिदों द्वारा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किस प्रावधान के तहत हुआ और ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए इन्हें प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की। इस मामले में बताते कि 32 यहाँ के निवासी ने लाउड स्पीकर और माइक से हो रही ध्वनि प्रदूषण को लेकर 16 मस्जिदों के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि अजान से प्रदूषण हो रहा है, इसलिए अजान पर रोक लगाई जाए। अब देखते हैं कि दोस्तों कर्नाटक की बीजेपी सरकार लाउड स्पीकर पर रोक लगाती है या फिर नहीं। लेकिन इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।